हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के, जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे। एंड रिसेंटली आपके अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी बाई देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर ऑफ 1839। ओके, तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर ऑफ 1839। एंड देखिए, राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड अ ब्रह्मो समाज इन द ईयर ऑफ 1828। एंड ऑल्सो वी नो कि राजा राम मोहन रॉय abolished the system named सती सिस्टम, ओके, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। एंड देखिए, ये जो राजा नाम का टाइटल है, तो राजा राम मोहन रॉय को अकबर सेकंड ने दिया था, बिकॉज ये उनकी पेंशन की बात करने गए थे विलियम फोर्थ नाम के एक किंग से इंग्लैंड में। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की टाइटल दिया गया था, अकबर सेकंड ने दिया था। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट कि ग्रेव यार्ड जो कब्रिस्तान है ऑफ राजा राम मोहन रॉय, दैट इज़ इन ब्रिस्टल, लंदन, जो कि इंग्लैंड में। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और सोसाइटीज़ की, लाइक यंग बंगाल मूवमेंट। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया था, टाइम ड्यूरेशन 1826 टू 31। प्रार्थना समाज, तो बेसिकली आपको आत्माराम पांडुरंग एंड गोविंद रानाडे, ये ध्यान रखना है, इन द ईयर ऑफ 1867 प्रार्थना समाज। नेक्स्ट देखिए, सत्य शोधक समाज, दैट मीन्स ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी इन इंग्लिश। दिस वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा राव फूले इन पुणे, महाराष्ट्र। ओके, और ईयर है 1873, 24 ऑफ सेप्टेम्बर। और इनकी वाइफ थी ज्योतिबा राव फूले की, शी वॉज सावित्री बाई फूले, एंड शी इस्टेब्लिश्ड अ स्कूल, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए फर्स्ट स्कूल सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया था, और ये पहली टीचर भी थी, ओके, फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले। तो सत्यशोधक समाज 1873, प्रार्थना समाज 1867, एंड ब्रह्म समाज 1828, यंग बंगाल मूवमेंट 1826 टू 31 टाइम ड्यूरेशन। एंड देन लास्ट 1875 में आर्य सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई दयानंद सरस्वती इन मुंबई गिरगांव। ओके, एंड देखिए, हेडक्वार्टर वॉज इन लाहौर, पाकिस्तान। तो आर्य सोसाइटी का हेडक्वार्टर था वहाँ पे। एंड देन देखिए, जो दयानंद सरस्वती है, ही गेव द स्लोगन वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। एंड ऑल्सो अ फेमस बुक वॉज रिटन बाई हिम, दैट वॉज सत्यार्थ प्रकाश। एंड दयानंद सरस्वती हैज़ कॉइंड अ टर्म नेम स्वराज, फर्स्ट ओरिजिनेशन है स्वराज वर्ड का बाई दयानंद सरस्वती, विच वॉज यूज्ड बाई दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशंस। तो ये आपको ये सारी फैक्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द इफेक्टिव डेट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल विभाजन की प्रभावी तिथि क्या थी, तो ये थी 16 अक्टूबर 1905। ओके, अब देखिए, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल उसको अनाउंस किया था कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को, और इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था इन द ईयर ऑफ 1905। तो अक्टूबर में लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था। देखिए, जुलाई में डिक्लेरेशन होता है, अनाउंसमेंट, एंड देन इम्प्लीमेंटेड ऑन अक्टूबर। तो 16 ऑफ अक्टूबर 1905 में बंगाल के पार्टीशन को, इसको लागू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड इसको कैंसिल करते हैं बंगाल पार्टीशन को इन द ईयर ऑफ 1911 बाय हार्डिंगे सेकेंड। ओके, तो 1912 में दिल्ली को कैपिटल भी बना देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1912 में दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना देते हैं, बट डिक्लेरेशन वॉज हैपेंड इन 1911। नाउ देखिए नेक्स्ट, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्याज। तो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। एंड देखिए, पुलकेशिन फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। देखिए, 3 टाइप्स के होते हैं, वातापी, बादामी, ऐसे करके होते हैं चालुक्याज के टाइप्स, जो अलग अलग डिवीज़न कर दिए गए थे, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ओके, बादामी के चालुक्य। नेक्स्ट देखिए, कीर्तिवर्मन सेकेंड है। ओके, कीर्तिवर्मन सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द चालुक्याज। नाउ देखिए, जो कीर्तिवर्मन सेकेंड है वॉज डिफीटेड बाई दंती दुर्गा। एंड हु वॉज दंती दुर्गा, तो दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके, तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि कीर्तिवर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, एंड ही वॉज डिफीटेड बाई दंती दुर्गा, एंड दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। और जैसे आपको पता है, अजंता एंड एलोरा की केव्स भी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा फॉर्मेशन की गई थी, ठीक है। व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था, जो कि ट्राई कलर में है, सेफ्रॉन जो केसरिया रंग है हमारा, एंड देन आपको ग्रीन एंड वाइट कलर भी दिखते हैं, एंड देन हमारा एक व्हील है बिल्कुल बीच में सेंटर में, और इसमें टोटल कितनी तीलियाँ लगी हुई हैं, तो ये है टोटल 24। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पिंगली वेंकैया वॉज द डिज़ाइनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। नो कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर है, ओके, नॉट स्क्वायर शेप, तो वर्ग नहीं बल्कि आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो इसी वजह से ब्रेड्थ भी है एंड लेंथ भी है। ओके, तो 2:3 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जो मैडम भीकाजी कामा है, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल इन स्टुटगार्ट जर्मनी। तो जर्मनी में फर्स्ट टाइम मैडम भीकाजी कामा, जो कि फॉरेन सॉइल है मतलब विदेशी भूमि पर, 22 अगस्त 1907 में इन्होंने फहराया था जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ खतौली दैट वाज हैपन इन 1517 में हुआ था, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली डैश लोधी एंड इम्प्रिजन्ड हिम एंड देन रिलीज्ड हिम आफ्टर कलेक्टिंग रैंसम। तो देखिए, खतौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था, मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान को, रूलर को कैप्चर किया था और उसको इम्प्रिजन भी किया था, मतलब जेल में भी डाल दिया था, एंड देन रिलीज्ड हिम आफ्टर कलेक्टिंग सम रैंसम। तो इब्राहिम लोदी, ओके, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीट किया था इसने, एंड इसको इम्प्रिजन भी किया था, उसको कैद भी कर लिया था। तो देखिए, इब्राहिम लोदी 1526 में, एज वी नो कि पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, उसमें ये डिफीट हो जाता है विथ बाबर, तो बाबर इसको डिफीट कर देता है, हरा देता है, एंड इब्राहिम लोदी वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोदी। ओके, देखिए लास्ट किंग भी था ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड ऑल्सो सल्तनत डायनेस्टी भी, सल्तनत काल का भी सबसे लास्ट किंग यही होता है इब्राहिम लोदी, एंड ये सिकंदर लोदी का बेटा था, सन ऑफ सिकंदर लोदी। एंड सिकंदर लोदी ने एक शहर है सिटी नेम आगरा, इसको इस्टेब्लिश किया था। एंड देन देखिए, जो सिकंदर लोदी है ये गुलरुखी टाइटल से पोएम्स वगैरह पोइट्रीज करता था, ठीक है, गुलरुखी टाइटल एक और सिकंदर लोदी का है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, विद विच रिवोल्ट नेम्स ऑफ सिंधु एंड कान्हू आर एसोसिएटेड। तो सिंधु और कान्हू, सिद्धू कान्हू के विद्रोह के नाम जुड़े हैं संथाल कम्युनिटी से, जिससे कि हमारे जो करंट टाइम में प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी बिलोंग करते हैं संथाली कम्युनिटी से ही। तो देखिए, संथाली रिबेलियन बेसिकली था कि जो करप्ट जमींदारी सिस्टम आई हुई थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे, तो उसके अगेंस्ट में सिद्धू एंड कान्हू ने अपने रिवोल्ट को स्टार्ट किया था। ओके, और ये टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए 1855 to 56 ये जो रिबेलियन था वो स्टार्ट हुआ था, और अभी प्रेजेंट डे झारखंड स्टेट में। ओके, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। नेक्स्ट देखिए, जो मुर्मू ब्रदर्स थे, मतलब सिद्धू कान्हू एंड 2 मोर ब्रदर्स, सिद्धू कान्हू चांद एंड भैरव, तो ये चारों ब्रदर्स ने, मुर्मू ब्रदर्स थे ये, इन सभी लोगों ने ये जो विद्रोह था इसको स्टार्ट किया था, संथाली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। Who along with भगत सिंह threw a bomb in the legislative assembly in April 1929। तो देखिए, भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त ने ये जो 1929 में बॉम्ब फेंका था, कहाँ पे, दिल्ली असेंबली में। ओके, देखिए, बट वहाँ पे किसी को कोई हार्म नहीं होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह अलॉन्ग विथ फ्रीडम फाइटर बटुकेश्वर दत्त इन्होंने किया था। ओके, और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 1931 में हैंग भी कर दिया गया था, फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी थी, लाला लाजपत राय के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र होता है कि मतलब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, साइमन कमीशन के विरोध में आकर वो नारे लगाते हैं साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो उस वजह से सैंडर्स की जो भी हत्या हो जाती है, इस वजह से इन लोगों को हैंग ऑन कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में स्थित है, ओडिशा में। ओके, एंड देखिए, सन टेम्पल जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको गंग डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। एंड देन देखिए, जगन्नाथ टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल, ये भी ओडिशा में ही स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ओके, कोणार्क के सन टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेंड कैवल्या। तो रिजुपालिका विल बी योर करेक्ट आंसर। जो महावीर स्वामी थे 24 नंबर के जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर थे, तो रिजुपालिका नदी के तट पे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी।
दैट मीन्स नॉलेज और वी कैन से ज्ञान। और ये देखिए एज ऑफ 42, तो 42 ईयर्स के थे वो तभी। साल ट्री था एक, जो कि रिजुपालिका रिवर, जो कि जृम्भिक ग्राम, मॉडर्न बिहार, अभी बिहार में जो जृम्भिक ग्राम है वहाँ पे रिजुपालिका रिवर के तट पे साल ट्री, अंडर द साल ट्री ही गेट द कैवल्या और वी कैन से ज्ञान। ओके, नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन्स नेम्ड जीतल एंड टांका? तो इल्तुतमिश विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड देन देखिए जो सिल्वर कॉइन्स हैं इनको कहते थे टांका एंड कॉपर कॉइन्स को कहते थे जीतल। ओके, नेक्स्ट देखिए जो इल्तुतमिश है इन्होंने स्टार्ट किया था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या होता था कि जो उनका सल्तनत होता था तो वो डिवाइड कर दिया जाता था इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स एंड दीज आर कॉल्ड इक्ताज एंड दीज इक्ता वर असाइंड टू द सुल्तान्स सोल्जर्स, ऑफिसर्स एंड द नोबल्स। ये मान लीजिए ये सल्तनत का लैंड है, इसको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। ओके, एंड ये वाला एक ट्रैक्ट, ये भी ऐसे करके सुल्तान की जो सोल्जर्स होते थे, सुल्तान के जो ऑफिसर्स होते थे, नोबल्स होते थे, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था ऐसे करके इक्ताज वगैरह को। तो ये सिस्टम चलाया था इल्तुतमिश ने। ओके, रजिया सुल्तान वॉज हिज डॉटर। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर? तो गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन देव, तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। ओके, तो जहांगीर ने इनको सज़ा सुना दी थी। नेक्स्ट देखिए 1606 में ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा टेक प्लेस? तो 1565 में। ओके, 1565 में क्या होता है कि जो बहमनी एम्पायर होता है और विजयनगर का एम्पायर होता है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा होता है और जो बहमनी एम्पायर होता है वो जीत जाता है एंड देन विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड इन दिस वॉर। तो आफ्टर दिस तालीकोटा वॉर तो विजयनगर जो एम्पायर होता है वो बिल्कुल डिक्लाइन होता चला जाता है एंड हरिहर एंड बुक्का ने, 2 ब्रदर्स ने मिलकर विजयनगर एम्पायर को बनाया था या इस्टेब्लिश किया था। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे देखिए 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है कर्जन के द्वारा एंड 1911 में हार्डिंगे सेकंड ने इसको कैंसिल कर दिया था बंगाल पार्टीशन को। देन देखिए 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है और ये कहाँ पे? ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, सलीमुल्लाह के द्वारा इसको किया जाता है, बाई सलीमुल्लाह एट ढाका। नेक्स्ट देखिए 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है और जो जॉर्ज 5th है एंड क्वीन मैरी ये विजिट करते हैं इंडिया को एंड दिल्ली को क्या बना दिया जाता है? बिकम्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, ये 1912 में इसको बनाते हैं एंड डिक्लेरेशन वाज इन 1911। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं 1914 में, तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगन होता है। ओके, एंड 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 1913 में होती है। नेक्स्ट देखिए 1916 में क्या होता है? जो लखनऊ पैक्ट साइन होता है एंड होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। ओके, एंड 1915 में क्या होता है कि महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देन देखिए 1918 में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हो जाता है एंड 1917 में क्या होता है? उस टाइम पे जो एनी बेसेंट है वो कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बन जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 1919 में क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है अमृतसर में। ओके, 13 अप्रैल को होता है 1919 में और खिलाफत मूवमेंट भी आता है 1919 में। ओके, और ये शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट को। नेक्स्ट देखिए 1927 में अपॉइंटमेंट होता है साइमन कमीशन का और इसको वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल आई गेस 7 मेंबर्स थे एंड ये सभी के सभी इंग्लिश मैन थे, मतलब अंग्रेज आदमी थे। ठीक है, इसलिए इसको वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं और इसको अपोज किया था 1928 में और डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की 1928 में, लाठी चार्ज हुआ था इनके ऊपर में। ओके, अब देखिए बात कर लेते हैं 1929 की, तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया था और ये लाहौर का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये इसके चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट देखिए 1930 में क्या होता है? दांडी मार्च होता है स्टार्ट और ये महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये जो नमक कानून होता है सॉल्ट का उसको जाकर समुद्र के किनारे बनाते हैं, तब जाके वो नमक कानून टूट जाता है, मतलब नमक कानून बनाकर जो नमक पर जो कर लगाए जाते थे, टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए गए थे, तो उसको ख़त्म कर देते हैं गांधी जी वहाँ पे नमक बनाकर। और ये
तभी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको लॉन्च करते हैं गांधी जी इन 1930। और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ओके 1920 में। और देखिए 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, ओके। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, जिसमें डायरकी एट सेंटर आ जाती है, द्वैध शासन। 1937 में क्या होता है कि इसमें देखिए जो वर्धा कमेटी होती है वो गांधी जी इस्टेब्लिश करते हैं, और जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा, ये सारी चीज़ें गांधी जी बताते हैं। एंड देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्टर्स, तो ये सारी चीज़ें भी 1937 में होती है, जो प्रांतीय स्वायत्तता होती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट देखिए 1939 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है बिगिन, तो ये सितंबर 3 1939 में होता है। एंड ऑल्सो वी नो कि फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर ऑफ 1939। अब देखिए 1941 में क्या होता है, स्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, वो बाहर चले जाते हैं। एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन लिखा है, उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 1942, तो ये क्रिप्स मिशन आता है इन इंडिया। एंड ऑल्सो वी नो कि अगस्त ऑफ 8 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन है, उसको स्टार्ट किया जाता है। इसी टाइम पे ऑपरेशन जीरो भी स्टार्ट किया जाता है, जो भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको इम्प्रिजन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए 1942, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये क्या हुआ था इस टाइम पे। देन 1943 to 44 बंगाल का जो अकाल या सूखा पड़ जाता है, बंगाल फेमाइन बहुत लार्ज स्केल पे हो जाता है। 1945 में क्या होता है कि देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, एंड ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट होता है, एंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट किया गया था तो उसको एंड कर दिया जाता है इन द ईयर ऑफ 1945। 1946 में क्या होता है, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आता है, और जो अंतरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट द सेंटर। 1947 में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ इंडिया होता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन जाते हैं, सेपरेट, और माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग ये होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। मैंने सिक्वेंशली इसको टेबल के फॉर्मेट में किया था कि ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ओके। नेक्स्ट, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को USA बाय, तो ये फॉर्म किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, ओके 1913 में। और ये देखिए लाला हरदयाल ने फाउंड किया था, एंड प्रेसिडेंट वॉज सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के, और ये USA सैन फ्रांसिस्को में 1913 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जा रही है, ओके, तो माउंटबेटन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगर बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। बट ओनली गवर्नर जनरल अगर नॉन इंडियन की बात करें तो माउंटबेटन होगा, ओके। एंड ये लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी थे माउंटबेटन, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे माउंटबेटन, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो लॉर्ड क्लाइव, तो क्लाइव विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो वॉरेन हेस्टिंग्स का टेन्योर था 1772 टू 1785। फिर देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, उसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पोस्ट को टर्मिनेट कर दिया, और इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल का नहीं रह गया, ओके, अब इंडिया का हो गया थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो विलियम बेंटिक बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। एंड देन देखिए फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो कैनिंग, ओके, कैनिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कैनिंग किस टाइम पे था, 1857 का जब क्रांति हो रही थी, म्यूटिनी, तभी भी था। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया, तो माउंटबेटन, ऑलरेडी आपको बताया। और देन अगर बात करें द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंडियन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ओके। तो ये आपको स्लाइड फिर से आपको रिवाइज कर लेना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, तो पूना पैक्ट किसके बीच का एक समझौता था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच का, इन द ईयर ऑफ 24 ऑफ सितंबर 1932, 1932 में हुआ था। और ये देखिए कहाँ पे हुआ था, यरवदा सेंट्रल जेल, जो कि पूना महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका, तो मेगास्थनीज विल बी योर करेक्ट आंसर।
और ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे आया था। मेगास्थनीज एक ग्रीक रूलर था, सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर का अम्बेसडर था मेगास्थनीज। एंड देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आया था। पाटलिपुत्रा वॉज कैपिटल। अशोका कन्वीन्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन, तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC में हुई थी। ओके और पाटलिपुत्रा का फॉर्मेशन किया था, फाउंडर वॉज उदयन, हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करता था। एंड पाटलिपुत्रा मॉडर्न टाइम पटना बिहार में है। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, राजगृह महाकस्सपा एंड ये चेयरमैन थे। एंड पेट्रोन किंग कौन था? अजात शत्रु। ओके सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में, वेन्यू तो ये वैशाली था और चेयरपर्सन कौन थे? सबकामी। एंड पेट्रोन था कालाशोका। देखो ए के ऐसे याद रख लो, मैंने भी ऐसे ही याद किया है। तो अजात शत्रु, कालाशोका, ए के ओके अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का। देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो 250 BC में, पाटलिपुत्रा। ओके और मौर्यन एम्पायर है पाटलिपुत्रा, आपको ऐसे रिलेट कर लेना है क्योंकि उनकी कैपिटल भी थी पाटलिपुत्रा। एंड मोगलीपुत्र तिस्सा चेयरपर्सन था। एंड अशोका पेट्रोन किंग। नेक्स्ट देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो 72 AD में, कश्मीर के कुंडल वन में। एंड वासुमित्रा चेयरपर्सन, और जो डेप्यूटी वाला होता है तो अश्वघोष था। ओके डेप्यूटी चेयरपर्सन उपाध्यक्ष था अश्वघोष। एंड चेयरपर्सन वॉज वासुमित्रा। एंड कनिष्का वॉज पेट्रोन किंग। ओके नेक्स्ट चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबेलियन वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी थ्रू हिज नॉवेल आनंद मठ, तो सन्यासी रिबेलियन था वो, और ये पिलग्रिमेज टैक्स इन लोगों से लिया जाता था, इस वजह से स्टार्ट किया गया था पंडित भवानी चरण पाठक के द्वारा। ओके और आनंद मठ एक बुक नॉवेल है इनकी, बंकिम चंद्र चैटर्जी की, 1882 में इसको लिखा गया था। और इसमें जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत, जो कि है वंदे मातरम, जिसको कि 65 सेकेंड्स में गाया जाता है। ओके तो 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट एंड 5 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट किया जाता है, वंदे मातरम, जो कि आनंद मठ नॉवेल में इसका जिक्र है। कैलाशनाथ शिव टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाई हुम, तो ये बनवाया गया था नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा। और देखिए ये जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड है, इनको राजसिम्हा भी कहते हैं, ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड हिज सन महेंद्र वर्मन थर्ड कंप्लीटेड द गोपुरम, जो कि टावर था कैलाशनाथ शिव टेम्पल का, उसका जो टावर था उसके जो फ्रंट वाला, उसको कंप्लीट करवाया था उनके सन ने। बट जो ओरिजिनली इसको स्टैब्लिश किया था नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। ओके एंड ऑल्सो राजसिम्हा भी उनका अनदर नेम है, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, तो देखिए रास बिहारी घोष। ओके और ये 1907 में हुआ था, सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, तो 1942 विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसी टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया था। और देखिए जो क्रिप्स मिशन है 1942 में आया था, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने। फिर देखिए कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसके मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स पूछे जाते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ओके कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर वर द मेंबर्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपको सही सुमेलित नहीं है, कौन सा बताना है। तो देखिए फर्स्ट बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी, दिस इज करेक्ट। बैटल ऑफ खानवा, तो बाबर एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़, तो ये भी करेक्ट है। ओके थर्ड बैटल ऑफ चंदेरी, तो बाबर एंड शेरशाह सूरी, नो शेरशाह सूरी नहीं होगा, यहाँ पे मेदिनी राय विल बी योर करेक्ट आंसर, तो दैट्स वाई सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन नंबर सी। बैटल ऑफ घाघरा, तो बाबर एंड अफगानी रूलर, तो दिस इज करेक्ट। ओके तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ जो बाबर के बैटल्स हैं पानीपत के और सभी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, मुगल रूलर बाबर एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट सेकेंड बैटल ऑफ खानवा का जो बैटल हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर एंड राणा सांगा, और बाबर वॉन दिस वॉर। उसके बाद देखिए 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट बैटल ऑफ घाघरा, तो 1529 में हुआ था, और अफगान्स और जो मोहम्मद लोदी था अफगान साइड से और बाबर के बीच में हुआ था, बट बाबर ने क्या किया था, उसको डिफीट कर दिया था, बाबर वॉन दिस बैटल। तो ये सारी चीज़ें बाबर की ये 4 बैटल्स ध्यान रखने हैं। इन विच ईयर मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया, तो उसने 1175 में इन्वेड किया था। ओके और देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो गोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन इन 1191 AD। नेक्स्ट देखिए सेकंड बैटल ऑफ द राइन 1192 AD में आता है, वेयर पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी एंड ऑल्सो पृथ्वीराज चौहान वॉज किल्ड बाय मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे
ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे क्योंकि मोहम्मद गोरी ने इनको किल कर दिया था। ये 1192 एडी में होता है। ओके, और 1194 एडी में चंदावर का बैटल होता है जयचंद और इसके बीच में। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइंड। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। ओके, और देखिए ये जो पैक्ट हुआ था इरविन और गांधी के बीच में, तो गांधी जी एग्रीड टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको कि उन्होंने 1930 में स्टार्ट किया था, 1930 में। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने एग्री कर लिया कि इसको एंड कर देंगे, और ये फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसको ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ये एग्रीमेंट था गांधी एंड इरविन पैक्ट में, जो कि 1931 5 मार्च को साइन किया गया था। ओके, एंड देखिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32, ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।